आज की कहानी है सच्चा प्यार, भाग 1। उर्मी, अब बताओ मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूं? लड़के के पिताजी 3 बार फोन कर चुके हैं। उन्हें तुम पसंद आ गई हो। लड़का मनोहर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। वे हमारे लायक हैं, दहेज में भी कुछ नहीं मांग रहे हैं। अब हम सब तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है? माँ ने चाय का प्याला मेरे पास रखते हुए पूछा। मैं बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। माँ मेरे जवाब के इंतज़ार में मेरी ओर देखती रही। सच कहूँ तो मैंने इस बारे में अब तक कुछ सोचा ही नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई 21-22 साल की युवती हूँ तो आप गलतफहमी में हैं। मेरी उम्र अब 33 साल है और जो मुझसे ब्याह करना चाहता है उनकी 40 साल है। अगर आप मन ही मन सोच रहे हैं कि यह शादी करने की उम्र थोड़ी है तो आपसे मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन में भी यह सवाल उठ चुका है और इसका जवाब मुझे भी अब तक नहीं मिला। इसलिए मैं चुपचाप चाय पी रही हूँ। सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें ज़रूर होती हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। हर चीज़ को पाने के लिए सही वक्त तो होता ही है। जैसे पढ़ाई के लिए सही समय होता है, उसी तरह शादी करने के लिए भी सही समय होता है। मेरे ख्याल से लड़कियों को 20 से 25 साल की उम्र के बीच शादी कर लेनी चाहिए, तभी तो वे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का पूरा आनंद उठा सकेंगी। प्यार मोहब्बत यदि जज्बातों के लिए यही सही उम्र है। इस उम्र में दिमाग कम और दिल ज़्यादा काम करता है, और फिर प्यार को अनुभव करने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल की ही ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मेरे जीवन में 20 से 25 साल की उम्र संघर्षों से भरी थी। हम खानदानी रईस नहीं थे। शुक्र है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। यदि एक से अधिक बच्चे होते तो हमारी ज़िंदगी और मुश्किल में पड़ जाती। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे और माँ स्कूल अध्यापिका थी। दोनों की आमदनी को मिलाकर हमारे परिवार का गुजारा चल रहा था। एक विषय में मेरी माता पिता दोनों ही बड़े निश्चित थे कि मेरी पढ़ाई को किसी भी हाल में रोकना नहीं। मैं भी बड़े लगन से पढ़ती रही, लेकिन हमारी और कुदरत की सोच का एक होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में भी एक घटना ऐसी घटी जिससे ज़िंदगी से मेरा पूरा विश्वास ही उठ गया। एक दिन दफ्तर में दोपहर के समय मेरे पिताजी अचानक अपनी छाती पकड़े नीचे गिर गए। साथ काम करने वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर मेरी माँ के स्कूल फ़ोन कर दिया। मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था। मेरे पिताजी किसी भी बुरी आदत के शिकार नहीं थे, फिर भी उन्हें 40 वर्ष की उम्र में यह दिल की बीमारी कैसे लगी, यह मैं नहीं समझ पाई। 3 दिन आईसीयू में रहकर मेरे पिताजी ने अपनी आंखें खोली और फिर मेरी माँ और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपना फ़र्ज पूरा किए बिना जा रहा हूँ, मगर तुम अपनी पढ़ाई को किसी भी कीमत पर बीच में न छोड़ना। वहीं कठिन समय में तुम्हारे काम आएगी। वे ही मेरे पिताजी के अंतिम शब्द थे। पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी माँ दोनों बिल्कुल अकेली पड़ गईं। मेरी माँ इकलौती बेटी थी। उनके माता पिता भी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे पापा के एक भाई थे, मगर वे भी बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे थे। उनकी 2 बेटियां थीं, वे भी हमारी कुछ मदद नहीं कर सके। अन्य रिश्तेदार भी एक लड़की की शादी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहती, क्योंकि एक कुंवारी लड़की की जिम्मेदारी लेना आज कोई आसान काम नहीं है। मेरी माँ ने अपनी कम तनख्वाह से मुझे अंग्रेजी साहित्य में MA तक पढ़ाया। मैंने MA अव्वल दर्जे में पास किया और उसके बाद अमेरिका में स्कॉलरशिप के बाद PhD की।
उसी दौरान मेरी पहचान शेखर से हुई। अमेरिका में भारतवासियों की एक पार्टी में पहली बार मेरी सहेली ने मुझे शेखर से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही शेखर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वह बहुत ही सरलता से मुझसे बात करने लगा, जैसे मुझे बहुत दिनों से जानता हो। पूरी पार्टी में उसने मेरा साथ दिया। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय।